अगर उस टाइम आपके पास पावर होती, जब स्टाफ वहाँ से ऊपर उठाना होता है, ट्रांसफ़र करना, तो उस टाइम आपके पास पावर होती। अब इस टाइम हमें स्टाफ की ज़रूरत है, इस टाइम आपके पास पर आपको फिर सीओ साहब बनाया किस लिए है गवर्नमेंट ने? बड़ा है, ज़बान थक जाती है उसका नाम गिनता गिनते, लेकिन अगर काम देखा जाए तो 0% अभी चल रहा है ग्राउंड में। शायद गवर्नमेंट ये चाहती है कि पहाड़ी इलाकों के बच्चे सिर्फ बकरियां और भेड़ें चराएंगे, बाकी कुछ नहीं। यार नहीं तो हम ताला लगा देंगे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के गेट को और अपने बच्चों को साथ में लेके यहाँ पहुँचेंगे। नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सब जुड़ चुके हैं TLR के साथ। आप मेरे पीछे ठीक इन लोगों को देख पा रहे होंगे, ये सब गुंदना ब्लॉक के शादीवान एरिया से आए हुए हैं। आप सभी को बता दूं कि लंबे अरसे लगभग 2 साल से जो है स्कूल्स बंद रहे थे और जब स्कूल खुले 2 साल बाद जब स्कूल खुले और उसके बाद हमें देखने को ये मिला कि जिस भी स्कूल की अगर आप बात करो, चाहे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अलावा जहां जितने भी हमारे फार फ्लंग एरियाज़ हैं, किसी भी एरिया की अगर आप गवर्नमेंट स्कूलों की बात करो, या तो वहाँ पर टीचर नहीं है, जहाँ टीचर हैं वहाँ पर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़राब है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ठीक है वहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए डेस्क नहीं है, जहाँ पर डेस्क है वहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए जो है क्लासें नहीं है। इस तरह की जो किल्लतें जो है हमें हमारे पूरे फार फ्लंग एरियाज़ में जो है नज़र आ रही है। तो आज हम बात करेंगे गुंदना ब्लॉक के शादीवान एरिया की, किस तरह की मुश्किलें जो है वहाँ पर लोगों को जो है फेस करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ वहाँ के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? अर्शिद अहमद। कहाँ से हैं आप? मैं बिलोंग करता हूँ पंचायत छरोद से, ब्लॉक गुंदना शादीवान से। तो आप हमें बताएं कि आज आप जो है DC ऑफिस डोडा में आए हैं, तो क्या कुछ जो आपका मुद्दा है वो आज यहाँ पर है? देखिए, हमारा स्टाफ का मुद्दा है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का मुद्दा है। वहाँ पे कुल मिलाकर 52 पोस्टें हैं और अभी आप अगर वहाँ दौरा करोगे तो 5 पोस्टें आप वहाँ पे देखने को मिलेंगी, यानी 5 टीचर हमारे पास अवेलेबल है। और अगर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा नाम दिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शादीवान का, तो नाम बहुत बड़ा है, ज़बान थक जाती है उसका नाम गिनता गिनते, लेकिन अगर काम देखा जाए तो 0% अभी चल रहा है ग्राउंड में। इसीलिए हम यहाँ DC ऑफिस के बाहर अभी खड़े हैं। हम DC साहब मीटिंग में हैं, जैसे वो बाहर निकलेंगे हम DC साहब से मिलने की कोशिश करेंगे। हम उनसे मांग कर, जैसे हम सुबह मॉर्निंग में CO साहब के पास गए थे और CO साहब ने कहा कि मेरे पास कुछ चारा नहीं है कि मैं आपको स्टाफ दे सकता हूँ। अब कोशिश करेंगे हम DC साहब से भी बात करने के लिए, उसके बाद हम हो सके अगर हमारे मसले यहाँ पे हल नहीं किए गए तो हम सेक्रेटरी तक जा सकते हैं। CEO साहब के पास जब आप गए और उन्हें कहा कि जो है मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। CEO साहब को इसलिए डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है ताकि जितने भी स्कूल जो हैं वो वहाँ पर देखें, उनके अच्छे से जो है परीक्षण लें और वहाँ पर जितना स्टाफ अगर कहीं कम है तो वहाँ पर भेजें। तो आपको क्या लगता है कि अगर CO साहब कुछ नहीं कर पाए, DC साहब कुछ नहीं कर पाए, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? ये बात मुझे भी समझ में नहीं है। एक्चुअली मैं थोड़ा पीछे थे, बंदे 8-10 आगे थे। अगर मैं आगे होता तो मैं उनसे ज़रूर ये क्वेश्चन कर लेता कि अगर उस टाइम आपके पास पावर होती, जब स्टाफ वहाँ से ऊपर उठाना होता है, ट्रांसफ़र करना, तो उस टाइम आपके पास पावर होती। अब इस टाइम हमें स्टाफ की ज़रूरत है, इस टाइम आपके पास पर आपको फिर CO साहब बनाया किस लिए है गवर्नमेंट ने? जब आप हमारी ये मसला हल नहीं कर सकते, जैसे अभी हम DC साहब के पास भी मिलने के लिए जा रहे हैं, अगर उन्होंने भी यही बात कही तो आने वाले समूह में 2-3 दिन मोहलत दे देंगे। यार नहीं तो हम ताला लगा देंगे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के गेट को और अपने बच्चों को साथ में लेके यहाँ पहुँचेंगे। जी, इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि उस स्कूल में जो है फैसिलिटी किस तरह की है, बिल्डिंग कितने की बनी हुई है और क्या क्या स्ट्रीम्स जो है वहाँ पर बच्चों को पढ़ाए जाते हैं? देखिए, बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनी है वहाँ पे और फैसिलिटी सब कुछ है, लेकिन जो कमी हमें इस वक्त है वो गवर्नमेंट हमको नहीं दे पा रहे हैं। स्टाफ की बड़ी कमी है। हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे भाई इस वक्त दरबदर हो रहे हैं। मैं अपने आप पे बड़े फ़ख्र करता था कि हमारे इलाके का कोई बच्चा DC बने, तहसीलदार बने, पुलिस का SHO बने और बड़ी खुशी की बात होती थी। लेकिन अफसोस, बदकिस्मती शायद हमारी भी और गवर्नमेंट की भी ये है कि हमें स्टाफ नहीं दे पा रहा है गवर्नमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है जम्मू कश्मीर का इतना हाई लेवल पर है और बच्चे जहाँ तक हमें मालूम है कि बहुत पढ़े लिखे बच्चे भी जो है यहाँ पर, क्यों ना उन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर जो है वो वहाँ पर CO साहब जो है लगा रहे हैं। शायद गवर्नमेंट यही चाहती है कि पहाड़ी इलाके के जो गरीब आवाम के बच्चे हैं, शायद वो उनके बच्चे बकरियों के साथ जाएं। शायद चाहती है गवर्नमेंट, ये जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, अगर गवर्नमेंट ये चाहती कि गरीब का कोई बेटा या बेटी आगे पढ़े, तरक्की हासिल करे, शायद गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम काफ़ी मायूस है गवर्नमेंट से और इस वक्त के हुक्मरानों से। जी, चलिए, यहाँ पर जो है वो चाचा जी भी हैं, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, आप मुझे ये बताएं कि कितने बच्चे जो हैं वहाँ पर पढ़ते हैं? हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने टाइम निकाला और हम गरीबों की आवाज़ ऊपर पहुंचाने की कोशिश की। हमारे स्कूल हाई सेकेंडरी में 400-450 बच्चे हैं, जिनमें तकरीबन ज़्यादा लड़कियां हैं, जो 4-5 किलोमीटर से पैदल आकर स्कूल में आती। वहाँ पर 5 टीचर हैं, प्रिंसिपल एक और 4 टीचर। शाम को वापस मायूस होकर वापस क्या पढ़ाएंगे वो बेचारे 4। प्रिंसिपल साहब जम्मू का रहने वाला है, अगर
उसको भी मर जाएगी, वो भी ट्रांसफ़र कराएगा। तो बस ट्रांसफ़र ही करते हैं ये लोग, लेकिन बेचते नहीं हैं। 450 लड़के हैं, शाम को वो लड़कियाँ मायूस कर जाती हैं। अगर इनको भी लड़कियाँ होती, इन साहबों को ये सोचते। नहीं, बड़े साहब जो हैं उनको लड़कियां हों भी तो वो तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट स्कूलों में तो पढ़ाएंगे नहीं। शायद हैं ही नहीं तो। अच्छा, चलिए। चाचा जी का भी साफ तौर पर यही कहना, लेकिन सही बात है, फार फ्लंग एरियाज़ में जब आप जाएंगे बहुत ही मेहनत के साथ जो जितने भी लोग वहाँ के होते हैं स्कूलों में डालते हैं, क्योंकि गरीब लोग जो हैं गांव एरिया फार फ्लंग एरियाज़ में बसते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो प्राइवेट स्कूल या डिस्ट्रिक्ट डोडा में लाकर जो है अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर जो है टीचरों को डाला जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए। यहाँ पर एक और चाचा जान जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, आप मुझे बताएँ कि जहाँ जितने बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं वो कितनी दूर से जो है उस हाई सेकेंडरी में पढ़ने के लिए आते हैं? सबसे पहले आप लोग के चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ने हमारी मदद की, जो हमारे आवाज़ में तक पहुंचाने के लिए। हमारी जो हाई सेकेंडरी शादीवन है, बहुत दूर दराज से बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियां। पुनियाला एक दूर दराज इलाका है, गड़त्तर है और ब्रिसुना है, शेरोत है, पड़ी है, कोला है, बंजर है, बहुत सारा इलाका है। तो जो बच्चे आते हैं, तकरीबन बच्चों की तादाद 450 से 500 है, ज़्यादातर लड़कियां हैं। और जो 4 साल से हमको उधर हाई सेकेंडरी का दर्जा मिला, उसको हाई स्कूल को, तो 2 साल तो वैसे बंद ही रहा कोरोना की वजह से। अब जो 1 महीने से स्कूल खुले थे तो वहाँ पे स्टाफ है ही नहीं, जबकि 54 पोस्टें हैं, 54 पोस्टें हैं, तो वो सारी खाली हैं। सिर्फ 5 पोस्टें फील्ड हैं, उनमें से एक प्रिंसिपल है, बाकी 2-3 टीचर हैं, 3-4 टीचर हैं, बस इतना स्टाफ हमारे पास है। माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई बड़ा अफसर बने, लेकिन जिस तरह की वहाँ पर हालात है तो माँ बाप क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे क्या बनेंगे? वही जैसे खुर्शीद साहब ने कहा कि शायद गवर्नमेंट ये चाहती है कि पहाड़ी इलाकों के बच्चे सिर्फ बकरियां और भेड़ें चराएंगे, बाकी कुछ नहीं। इसका यही मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी ने सुना और बहुत अच्छे से जो है देखा कि आप सभी को बता दूं कि अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की बात करें, यहाँ पर जितने भी फार फ्लंग एरियाज़ में जितने भी स्कूल्स जो हैं वो आते हैं, उनकी हालत जो है ऐसी ही है हर जगह। चाहे हम शादीवान की बात करें, हम मरम्मत की बात करें, या इसके अलावा और भी स्कूलों की हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की बात करें, तो यहाँ का ऐसा ही हाल है, जहाँ पर गरीब लोगों के बच्चे जो है वहाँ पढ़ने के लिए तो जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पर जो है उन्हें शून्य मिलता है। तो आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं जो है स्कूलों की हालत जो है बदलेगी और लोग भी जो है यहाँ के अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। राजकुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।